सुनना, इससे पहले अपने बात की थी असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिमान आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बलों, प्रेरित धारा, और यह भी टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ ही है। दोनों डेरिवेशन पूछ सकता है आपसे अलग अलग। तो दो क्वेश्चन बनती है। पहले वाला क्वेश्चन तो क्या है, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन है असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिमान आयताकार लूप में ऊर्जा संरक्षण। इसको ध्यान से समझना भाई। नारायण जी थोड़ा मान ही दो टाइम। माना कि आप बिजी हो, लेकिन थोड़ा टाइम हमें भी दीजिए। क्या कर रहे हो, ऑटोग्राफ दे रहे हो किसी को, सिग्नेचर कर रहे हैं ना। देखना भाई साहब क्या कर रहे हैं ये, अच्छा डेरिवेशन, इनने देख लो डेरिवेशन है। डायग्राम वही बनेगा दोबारा, थोड़ा जल्दी बना देता हूं इस बार डायग्राम। बोर्ड, हाँ ठीक, बस कई लाग रहे के बताओ मैं सामने, बस बस, अरे बस तो एक तो थे मानो को नहीं आ रहा। तारे नगर को पानी ही चाहिए कि ये बात से है। हाँ हांगकांग को आया हो तो क्या मैं तारा नगर का हाँ ही को नहीं है। गाम में रखे क्यों, गाम तो स्विट्जरलैंड में पड़े थारला। अरे गाम में रटा पर मैं तारा नगर में हाँ ही को नहीं थे तो हांगकांग को फ्लाइट में आओ, थोड़ी देर में फ्लाइट है थारी, मेरू पढ़न ना आओ फिजिक्स है नी हैं के। हाँ इधर देखो आप, ये वही आयताकार लूप है की बात को नहीं समझ में को नहीं आओ। अब ठीक है देखना ही मजाक कर ली नहीं, देख लो अब। हाँ ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये इधर जा रहा है, ठीक है। दो चार बिंदु और लगा दूं, हाँ ठीक, हाँ तो थोड़ी देर बाद ये यहां कहीं आ जाएगा। डायग्राम वही है। ये जो समय है ये कितना है, t बराबर 0, और ये समय कितने है, t बराबर डेल्टा टी। कोई दिक्कत, ये जो डिस्टेंस है ये मान ली मैंने कितनी, डेल्टा एक्स। अरे रुक जाओ क्या खल्लू खल्लू है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, थ्योरी वही लिखने की, माना तल के लंबवत बाहर की ओर असमान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार लूप ABCD रखा गया है जिसकी भुजा AB और CD की जो लंबाई है वो कितनी है, L, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब L लंबाई का चालक छड़, L लंबाई, जब L लंबाई की एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो उस पर एक बल लगता है बिल साइन थीटा। कितना, बिल साइन थीटा, ठीक है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, L क्या है, उस छड़ की लंबाई, I क्या है, उसमें धारा, और थीटा किस किस के बीच में कोण है, B और L के बीच में कोण है, या B और L के बीच में। ये चैप्टर नंबर 7 की बातें बता दूंगा मैं, लंबाई कैसे है, वो करंट एलिमेंट होता है। अब ध्यान से समझो, क्या इसमें आपने जो धारा है, धारा निकाल लिया आपने, क्या आई थी धारा, B1 माइनस B2 R और L इंटू V। सुनो अब ध्यान से समझना भाई, थ्योरी वही है, कुछ नहीं है ज्यादा, बस समझने वाली बात है, समझ लेना, नोट्स में से फिर पढ़ लेना थोड़ा बहुत। जब ये पूरी की पूरी फ्रेम इधर जाएगी
तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B1 है। कितना है, B1। और यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B2 है। क्या मैं बोल दूं बेटा B1 ग्रेटर देन B2? डायग्राम को देख के लग रहा है कि यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और धीरे धीरे ऐसे जा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बोलो इतनी बात पल्ले पड़ गई क्या? अब सुनना, जब ये फ्रेम इधर जाएगी, जब ये फ्रेम इधर जाएगी तो क्या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? क्या इस छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? क्या इस छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से समझना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, समझ रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अनुसार उसके प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। बोलो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस पे एक बल लगेगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, क्या इसकी लंबाई L है? क्या इसकी लंबाई भी L है? जब L लंबाई की छड़ चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो क्या उस पर एक बल लगता है और उस बल का नाम क्या है? बिल साइन थीटा। क्या है? बिल साइन थीटा। तो इस साइड पे देखते हैं बल कौन सी दिशा में लगेगा। कुछ पहले धारा की दिशा बतानी पड़ेगी भी, सुनना, कुछ गड़बड़ होगी, दोबारा सुनो। असमान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार लूप रखा गया है जिसकी भुजा AB और CD की लंबाई कितनी है? L। क्या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? भाई एक बात बताओ, बिल साइन थीटा कब लगेगा? जब धारा हो आपके पास। अब इसमें धारा तो है ही नहीं, पहले धारा की दिशा देखनी पड़ेगी कि धारा कौन सी दिशा में जा रही है। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगेगा F बराबर QVB। भी चालक छड़ है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अब ध्यान से समझना, इस वाली फ्रेम की बात कर रहा हूं, क्या इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में जा रहे हैं? इस उंगली से, इसको ध्यान से समझना, अभी ऊपर से चला जाएगा वरना ये देख लो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं तो आपको तो होना ही पड़ेगा फिर। क्या ये जो उंगली है ये आपकी ओर होनी चाहिए? क्यों? चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। क्या ये उंगली ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये फ्रेम इधर जा रही है, तो क्या इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल ऊपर लगेगा? तो क्या मैं बोल दूं A सिरा पॉजिटिव होगा? ऐसे इस पे क्या इसका D सिरा पॉजिटिव होगा? नहीं समझे यार आप। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A जो है वो ज्यादा पॉजिटिव होगा B से, सॉरी D से? क्यों? क्योंकि इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। अरे बोलो, क्या यहां पॉजिटिव आवेश आएगा, यहां नेगेटिव आवेश आएगा, यहां पॉजिटिव आवेश आएगा, यहां नेगेटिव आवेश आएगा? क्या इसमें एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया? क्या एक विभवांतर उत्पन्न हो गया? तो क्या ये जो है उच्च विभव पे है और ये कम पे है, तो इसमें जो धारा की दिशा होती है बेटा वो होती है A D C B और A, ये दिशा होती है धारा की। दोबारा सुन लो क्या है, मैं एक बार और बता देता हूं। ये प्रेरित धारा है। कौन सी धारा है ये? प्रेरित धारा। आपके पास एक आयताकार लूप है जिसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है आपने, जिसमें भुजा AB और CD की जो लंबाई है वो कितनी है? L है। अब आप इसको इधर लेके जाओगे तो क्या इस चालक छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? क्या उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगेगा? और उसी वजह से धारा आती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी वजह से उत्पन्न होता है। क्या इस फ्रेम में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं? बोलो, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं? तो फ्लेमिंग के अनुसार ये जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, तो ये ठेंगा किसको बताएगा? उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले चुंबकीय बल को। क्या इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो धारा नीचे आएगी? अरे बोलो रे, तो क्या ये ज्यादा पॉजिटिव होगा और ये कम पॉजिटिव होगा? तो धारा की दिशा क्या होगी? A D C B और A। बोलो हाँ ना। क्या अब इस फ्रेम की अगर मैं बात करूं या फिर इस फ्रेम की बात करूं, इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, लंबाई है ये, क्या इसमें धारा आ गई? क्या इसमें चुंबकीय क्षेत्र है? क्या इसकी लंबाई भी है? तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा फिर से? BIL। बोलो, कंफ्यूज मत होना, मेरे को लग रहा है ऊपर कर जाओगे ना।
अरे बोलो, दोबारा सुन लो। जब आप फ्रेम को रखोगे तो सबसे पहले तो उसमें क्या आएगी, प्रेरित धारा आएगी, और धारा आती क्या फिर से एक चुंबकीय बल लगने लग जाएगा। इस फ्रेम में अगर अपन चुंबकीय बल की बात करते हैं तो क्या जो चुंबकीय बल है वो इसी नियम से लगेगा। ये उंगली किधर होनी चाहिए, धारा की दिशा में। अब धारा आ गई, अरे बोलो यार, क्या ऐसे ही करूं इसको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में, और बल लगेगा इस पे इधर। मैंने पहले ही कहा है ये एक ही डेरिवेशन ऐसा है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मान लो या फिर समझने लायक बोल लो। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्या ये धारा की दिशा में, क्या इस फ्रेम पे बल लगेगा इधर, बोलो। इसको नाम दिया है मैंने बेटा F2। क्या नाम दिया है, बुक नोट्स में देख लेता हूं, क्या ये F1 और F3, ठीक है, ये है F3। समझ में आया ये बल कैसे लगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में, और ये बल। बोलो, इस फ्रेम की बात करें तो क्या इस पे बल ऐसे लगेगा, धारा नीचे आ रही है, बोलो, क्या चुंबकीय क्षेत्र इधर, क्या बल लगेगा इधर, क्या इसे बोल दूं F1। इस फ्रेम पे ऊपर की ओर निकाल के देख लेना चाहिए, क्या ये ऐसे ही होगी, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बल की दिशा। क्या इस पे बल लगेगा ऊपर की ओर F2, क्या इस पे बल लगेगा नीचे की ओर F4। क्या बेटा ये बल F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहां देखो F2 ज्यादा है, यहां F2 कम है, यहां F4 ज्यादा है, यहां F4 कम है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे। क्या F1 ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। क्या ये कम है, अब आप इस पे परिणामी बल किधर लग रहा है, इस दिशा में, और आप इसको लेके किधर जा रहे हो, इस दिशा में। क्या उस बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, वो किया गया कार्य इसमें किसकी फॉर्म में मिलता है आपको, विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में। दोबारा सुन लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। आपके पास एक लूप है, एक आयताकार लूप है। नरेंद्र अगर जाना चाहता है तो जा सकता है भाई, डिस्टर्ब मत कर, अगर तेरी बस है तो जा सकता है, देख नहीं है, अरे है तो जा, चाहे मैं सीरियसली बोलूं जा। अभी 10 मिनट और लगेगी, देख 10 की 11 नहीं होने दूंगा। असमान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक लूप रखा हुआ है, और ये दोनों टॉपिक कल आने चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, क्या धारा की दिशा समझ में आ गई। जैसे एक छड़ के अंदर धारा आती है, चुंबकीय क्षेत्र हो, तो क्या चुंबकीय बल लगेगा। इस फ्रेम पे बल किधर लगेगा, इस वाली लेंथ पे बल किधर लगेगा, इस दिशा में। दोबारा बताऊं, इस नियम से, ये ऐसे और धारा ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये धारा की दिशा, और ये बल। तो क्या इस पे बल लगेगा इस दिशा में, क्या इस फ्रेम पे बल लगेगा इधर, क्या इस पे ऊपर की ओर और इस पे नीचे की ओर। क्या F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहां देखो F2 ज्यादा है, यहां F2 कम है, यहां F4 ज्यादा है, यहां F4 कम है, तो ये इनका रिजल्ट जो आएगा वो 0 होगा। लेकिन ये F1 ज्यादा है और F3 कम है। क्यों कम है, क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2। धारा तो एक जैसी है, लंबाई भी एक जैसी है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है। अब आप इस पे परिणामी बल किधर लग रहा है, इस दिशा में, और आप इसको लेके किधर आ रहे हो, किस दिशा में लेके आ रहे हो, अरे बोलो इस दिशा में लेके आ रहे हो। क्या उस बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, वो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। सबसे पहला मेरा काम है वो कार्य निकाल लूं कि कितना काम होगा। और धारा की वजह से चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक टॉपिक है जो हटा दिया है, विद्युत शक्ति नाम से। वहां अगर ऊर्जा निकालते हैं तो वो होते हैं बेटा I2RT। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट वाला लास्ट टॉपिक। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसका प्रतिरोध R होता है, तो उसमें ऊर्जा जो है वो I2R और T होती है। क्या अपने पास टाइम जो है वो डेल्टा टी माना है, तो डेल्टा टी लिख दूंगा इधर। क्या ये जो कार्य है ये इस ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां से फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये ऊर्जा संरक्षण की पालना करता है। कि समझ में आवे, बंद कर दे दुकान।
आवे ने। अब वो डेरिवेशन करना, अब की कोई थ्योरेटिकल बात है, समझ में आ गई तो आगे तो डेरिवेशन है। बोलो तो सुनना, क्या बेटा जो बल है, क्या F3 जो है उसे ऐसे लिख दूं V2 I और L। बोलो, धारा की दिशा में लंबाई की डायरेक्शन होती है और चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर, क्या दोनों के बीच कोण 90? धारा इधर है, लंबाई की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, क्या चुंबकीय क्षेत्र इधर, क्या कोण 90? क्या यही बल लगेगा? क्या इधर वाला जो बल है वो कितना है? B1 I और L। बोलो, क्या इस पे परिणामी बल लिख दूं? परिणामी बल, फिर बता रहा हूं, जिसको जाना है वो जा सकता है भी। F नेट जो है वो क्या आएगा? बोलो क्या लिखूं? B1 माइनस B2 इंटू L IL। बोलो हाँ ना, यही है। अब कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। जब ये फ्रेम यहां से चलकर यहां आएगी तो क्या इसमें जो विस्थापन है वो dx का ही होगा? अरे इन ना आओगी तो विस्थापन हो, ये तो क्या कार्य जो होगा W वो क्या होगा? F नेट। क्या होगा वो? F नेट और डेल्टा एक्स। बोलो यही है। क्या डेल्टा एक्स लिख सकता हूं मैं? पहले भी बताया आपको कि डेल्टा एक्स जो होता है वो कितना होता है? L और V और डेल्टा टी। बोलो हाँ ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा? B1 माइनस B2 और I L V डेल्टा टी। बोलो समझ में आ गई क्या बात? क्या I का मान है आपके पास? क्या है I? B1 माइनस B2 R और L V। क्या I की जगह वैल्यू चिपका दूं? क्या यहां से जो कार्य आएगा, ये I की वैल्यू यहां रख रहा हूं, जो कार्य की वैल्यू आएगी वो क्या ये बनेगी? B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और नीचे सिर्फ R और L स्क्वायर और V स्क्वायर और डेल्टा टी। क्या इतना कार्य होगा? बोलो, ये किया गया कार्य जो है इस लूप के अंदर किसकी फॉर्म में मिलेगा? विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में। हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर, विद्युत ऊर्जा H बराबर क्या होता है बेटा? I स्क्वायर R और डेल्टा टी। क्या I का मान है आपके पास? इसका स्क्वायर करके यहां चिपकाओ तो H बराबर क्या आ जाएगा? क्या होगा बोलो? B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा R स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक R और है और I स्क्वायर कर रहे हैं। कौन समझ में आई बात? क्या R, क्या L स्क्वायर और V स्क्वायर भी आएगा? क्या डेल्टा टी भी होगा? क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है? क्या यहां से लिख सकता हूं W बराबर H, यानी कि किया गया कार्य किसके बराबर है? विद्युत ऊर्जा के बराबर है। एक बार और समझ लो भी, फिर छोड़ दूंगा। आराम आराम से समझना इस बार। मेरे को पता है काफी बच्चों को ये तो समझ में आ गया, यहां वाला गुचल मुचल नहीं समझ में आया। फिर है मैंने देखो बेटा, सारों पहले आपने कन के एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अठे चुंबकीय क्षेत्र B1 ज्यादा है, अठे चुंबकीय क्षेत्र B2 कम है, ठीक है। इस लूप को जब आप इधर लेके जाओगे, इस लूप को जब आप इधर लेके जाओगे तो क्या फ्लक्स में परिवर्तन आएगा? क्या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? अब वो विद्युत वाहक बल देखो कैसे उत्पन्न होगा। अगर मैं इस छड़ की बात करूं, बाकी फ्रेम को हटा दो आप, इस छड़ की बात करूं, ये छड़ इधर जा रही है तो देखो ये उंगली किधर होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये किधर होनी चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो क्या ऐसे ही होगी? तो क्या इस छड़ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर बल लगेगा ऊपर की ओर? क्या इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा होंगे? क्या यहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे? क्या ऐसा ही इधर होगा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे? लेकिन हाँ जी, हाँ बस छोड़ दो। क्या यहां ज्यादा आवेश होगा? क्या यहां कम होगा? क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा यही होगी? ये तो पहले वाले डेरिवेशन का प्रोग्राम है,
कि विद्युत वाहक बल और धारा, बोलो ये निकाल लिया आपने। अब इसमें धारा आ गई और ये लूप जब इधर चल रहा है तो क्या इस पे चुंबकीय बल लगने लग जाएगा बिल साइन थीटा से। इस पे बल लगेगा इधर, इस पे बल लगेगा इधर, इस पे ऊपर और इस पे नीचे। क्या ये F2 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे? क्या इस पे अब परिणामी बल जो है वो इधर है, परिणामी विद्युत बल चुंबकीय बल इधर है और आप इसको लेके इधर जा रहे हो, तो क्या उस बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा? वो किया गया कार्य किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको? ये तो हो गया बल। परिणामी बल क्या है? B1 माइनस B2 I और L। फिर कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या डेल्टा x होगा V इंटू डेल्टा टी? ये चिपका दोगे यहां। क्या I की वैल्यू चिपकाओगे तो आपके पास जो कार्य है वो ये मिलेगा B1 माइनस B2 L स्क्वायर V स्क्वायर जो भी है। और फिर विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 से उठाया ये, लेकिन वो टॉपिक हटा दिया और ना मैंने बताया आपको। अगर मुझे पता होता कि यहां मैं काम में लूंगा, दिमाग से निकल गया, तो वो डेरिवेशन भी मैं बता देता। लेकिन ये फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा है भाई। अरे 3 फॉर्मूले पढ़े थे ऊर्जा के, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, VIT, I स्क्वायर R डेल्टा टी। तो H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा टी। I की वैल्यू रखोगे तो यहां से कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होगी। ये दोनों डेरिवेशन कल पढ़ के आना भाई, ठीक है।